इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस यूपीएससी सीएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस जंगल में तीन शेर हैं। पहला वो जो कि प्रीलिम्स दिया 2026 का, वो घायल है। वो घायल है क्योंकि पेपर उसके हिसाब से नहीं आया था, पढ़ा बहुत था, चोट लगी है। घायल शेर और भी खतरनाक होता है, वार करेगा 2027 पे पूरी तैयारी के साथ। दूसरा कैंडिडेट वो है जो कि 26 के प्रीलिम्स तो नहीं दिए थे, बट दे आर होल हार्टेडली प्रिपेयरिंग फॉर 2027। वो फोकस के साथ एकदम अटैक करने के लिए रेडी हैं। और तीसरा कैंडिडेट है जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका, जो कि 2027 ये मेंस पहली बार तैयार कर रहे हैं। एंड ऑल दीज थ्री कैटेगरीज आर डेंजरस एंड दे आर फाइटिंग फॉर यूपीएससी सीएससी 2027। और इन तीनों का एम मेंस रेडी होना चाहिए by December. In the next 6 months, you need to complete the entire mains preparation by hook or by crook. Please don't waste time. आधा साल चला गया है, आधा है जाने को, अब भी होश नहीं है इस दीवाने को। तो प्लीज होश में आइए। और जनवरी से जून तो निकल गया है, बट जुलाई से दिसंबर बचा है। अब भी वक्त है कि इसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। वक्त को जितना हम कंट्रोल में करें उतना हमारे लिए अच्छा, हमारे लाइफ के लिए अच्छा है। वक्त के हिसाब से अगर हम चलने लगे फिर तो, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि राइट नाउ अभी ये जो ड्यूरेशन चल रहा है, प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज 13,000 स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड, राइट। आप भी नेक्स्ट ईयर इसी पोजीशन में होंगे और मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। आई विश कि आपका प्री क्लियर हो जाए 2027 का, सो दैट आप इस फेज में आए। राइट नाउ टुडे वी आर सिटिंग ऑन जुलाई 1 एंड फ्रॉम टुडे वी हैव 50 डेज लेफ्ट फॉर मेंस 2026। मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा क्या रियलिटी है। तो विच मीन्स आपका ये कैलेंडर है 2027 का। यहां हमारा प्री कब है? 23 मई को। और हमारा मेंस कब होने वाला है? हमारा मेंस होने वाला है 20 अगस्त को। कितने दिन बचे हुए हैं? 87 डेज ओनली बचे हुए हैं उन दोनों के बीच में। सो डू यू रियली थिंक यू विल बी एबल टू कवर एंटायर मेंस इन 87 डेज? नो। और उसके बाद आपका लगभग 12 हफ्ते हैं, 12 हफ्ते 3 दिन बचते हैं और आपके पास फिर पेपर होता है। ऐसे होता है जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, देन उसके बाद क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज, देन ऑप्शनल पेपर होते हैं। एक पेपर में, जीएस पेपर 1 में आपको 8000 वर्ड्स लिखने हैं, है ना। जीएस पेपर 1 और 2 मिला के 8000 वर्ड, 4000 वर्ड्स आपको लिखने हैं जीएस 1 में। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा द काइंड ऑफ स्पीड, द काइंड ऑफ माइंडसेट यू नीड, उसकी प्रैक्टिस आपको अभी करनी पड़ेगी। अभी विच मीन्स कि मेंस रेडी बाय दिसंबर। सो प्रीलिम्स में कितना टाइम बचा हुआ है हमारे? फ्रॉम टुडे टिल 23rd of May वी ओनली हैव 325 डेज लेफ्ट, and out of these 325 days 180 days from today till 31st December। और हमारे पास टोटल ऑल टुगेदर 10 महीने 20 दिन बचते हैं, जिसमें से इसमें से 6 महीने मेजर टाइम जो है वो हमारा प्रीलिम्स का है, ओके, और मेंस का। और टोटल कितने मार्क्स का आता है मेंस? आई एम श्योर आपको पता होगा। ये सारे पेपर हमारे मेंशन किए हुए हैं, पेपर 1, 2, 3, 4 एंड देन हमारे 2 ऑप्शनल के पेपर, ठीक। टोटल पेपर का मार्क्स कितना है? 750 मार्क्स। ये 750 मार्क्स में से आपको 50% बस लेकर आना है एंड यू विल बी क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। बट ये आएगा कैसे? ये आना कैसे है? ठीक है, 750 मार्क्स आएगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम लोग कट ऑफ पे चलते हैं, कुछ भी देखने से पहले कट ऑफ पे चलते हैं, ठीक है। ये है मेंस की कट ऑफ 739। इस स्कोर पे जनरल कैंडिडेट आखिरी सिलेक्शन हुआ था, लास्ट इन मेंस। बट डू यू वांट टू टारगेट दिस? नो, यू डोंट हैव टू टारगेट दिस। आपको 850 टारगेट करना है, 850 इन मेंस। अभी इंटरव्यू भूल जाओ कि इंटरव्यू में कितना है, कैटेगरी भी मत देखो। अभी अपना पूरा डेडिकेशन लगाओ, लिख दो कहीं पे 850 इज द स्कोर विच आई एम टारगेटिंग इन मेंस। नाउ ब्रेकअप कैसे होगा? 850 का क्या ब्रेकअप होगा? ऑन एन एवरेज यही रहता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज यही रहता है कि मेंस में जनरल जो कट ऑफ है 739, 740, 735 यही रहता है ना। ये है पिछले साल के 2025 के टॉपर्स। लगभग मैंने रैंडम रैंक 1 से रैंक 100 तक लिया हुआ है।
यू सी अनुज अग्निहोत्री, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके ये रिटन मार्क्स हैं ऑप्शनल प्लस जीएस के। अगर आपको टॉप 100 में आना है, आईएएस चाहिए आपको, तो फिर आपको 820 से ऊपर ले आना पड़ेगा। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो इनका रिटन कितना है। आप ये छोड़ दीजिए, ठीक है, ये बाद में है। आप ये देखिए रिटन कितना है, ये आपके हाथ में है। मेंस का स्कोर आपके हाथ में है। आप देखिए कितना पाया है इन लोगों ने, ठीक है, एवरीबडी। और ब्रेकअप देख लीजिए फिर कैसे है, ये तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, समझा दूंगा। इफ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस देन यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि भाई GS2 फोकस करें ऐसे, वो तो हम कर लेंगे। बट देखिए यू नीड 850 मार्क्स, ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब फोड़ू मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बताया ना, इस जंगल में 3 शेर हैं और तीनों लड़ रहे हैं यहां पे, ठीक है। नाउ क्या होगा अगर हम मेंस रेडी नहीं होंगे? तो ये भी एक लगा लेते हैं कि सर आप बोल रहे हो कि मेंस रेडी हो जाओ, मेंस रेडी हो जाओ। नहीं होते हैं मेंस रेडी, क्या कर लीजिएगा अब आप बताइए? तो साहब आप देख लीजिए कि क्या प्रॉब्लम आएगी इस केस में, ठीक है। आपके पास बाद में मेंस को प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि जिस लेवल का प्रीलिम्स आ रहा है आपको दिसंबर में और जनवरी में स्टार्ट करना पड़ेगा अपने प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन, ठीक है सर। उसके बाद लैक ऑफ PYQ मास्टरी एंड कंसेप्ट मास्टरी। समझ में नहीं आएगा कि मेंस ओरिएंटेड कैसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है, आंसर कैसे लिखना है, PYQ की, ये सब कुछ समझ में नहीं है। आप लेट हो जाओगे, जितना लेट उतना लॉस, ओके। देन यू विल बी ओवर डिपेंडेंट ऑफ नोट्स, कोचिंग, यहां से ले ले वहां से ले ले, टाइम कम है, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी। फिर वही है, वेस्टेज ऑफ 1 ईयर, साल बर्बाद होगा, पैसे बर्बाद होंगे, शरीर की अलग हालत है, करियर में डेंट लगेगा, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। इन स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, दिस ईयर दे क्वालिफाइड प्रीलिम्स, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर यूपीएससी हैज एवर मेड इन द लास्ट 15-20 ईयर्स, एंड दे क्वालिफाइड। लेकिन जितनी खुशी है उससे भी ज्यादा इनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्ट्रेस है, वो टेंशन था कि अब क्या आगे, अब कैसे करें, अब तो हो गया, अब लाइक व्हाट्स नेक्स्ट, अब मेरे पास तो ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है। मैं आपको ये दिखाता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये स्टूडेंट्स, इन लोगों ने मेंस रेडी प्रोग्राम में इन्होंने ज्वाइन किया था। सो इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऑलरेडी अपडेट करता रहता हूं, टेस्ट सीरीज में इनको देता रहता हूं फ्री का, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, मैंने यहां पे पोल किया था, ध्यान से देखिएगा। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो लोग इस साल मेंस दे रहे हैं, और मैंने पोल करवाया है उनसे कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ओके। नंबर 1, यू सी, मैंने सबसे पहले पूछा कि सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज क्या है यूपीएससी मेंस में, आपको क्या लगता है? सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने कहा था कि एक लैक ऑफ क्वालिटी कंटेंट और एग्जांपल, यानी कि वैल्यू एडिशन, और दूसरा रिवीजन और रिटेंशन। ये हम फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि हम ओवरवेल्म्ड हो चुके हैं कि भाई हम पढ़ें क्या आखिर, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मेंस एग्जाम कल से शुरू है तो सबसे ज्यादा टेंशन किस चीज की होगी आपको? सब लोग कह रहे थे ऑप्शनल, ऑप्शनल की सबसे ज्यादा टेंशन है। दूसरा फिर से कंटेंट और एग्जाम्पल, ये वो कंटेंट नहीं है कि आपके क्लास नोट्स में पढ़ाया जा रहा है और वही एग्जाम में आ जाएगा, नहीं सर, ये वो कंटेंट नहीं है। दिस इज डिफरेंट कंटेंट विद PYQ विद वैल्यू एडिशन, ठीक है, 1 पेजर 2 पेजर टाइप से है। फिर मैंने पूछा कि विच पेपर वरीज यू द मोस्ट, इन्होंने कहा सबसे ज्यादा तो मेरा ऑप्शनल है सर, और उसके बाद फिर GS1 है, फिर GS3 है, देन उसके बाद GS2 और GS4 है, ओके। ये है, ये सिचुएशन है। आई डोंट वांट यू टू बी इन दिस सिचुएशन, ओके। अब यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इस रीजन को अलग अलग सेग्रीगेट किया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैंने इनसाइट्स हमें क्या मिली है, जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्री निकाला है वो मेंस लिख रहे हैं, तो मुझे इनसे इनसाइट्स क्या मिलती है? मुझे 4 इनसाइट्स मिलती हैं। 4 मतलब 1, पहला, उनके पास एनफ क्वालिटी कंटेंट नहीं है। जब मैं कह रहा हूं क्वालिटी कंटेंट विच गिव्स यू मार्क्स, ठीक है, नॉट फिल योर रजिस्टर और आंसर कॉपी, मार्क्स। मतलब उनको ये पता है कि मेरे पास लिखने को ही नहीं है कुछ, क्या लिखूं मैं, ये, and I will help you now to build your content like this so that you don't face these kind of challenges when you will write mains, all right? Insights number 2, revision is the biggest bottleneck. पढ़ते जा रहे हैं, वीडियो देखते जा रहे हैं, आंसर लिखते जा रहे हैं, what the hell यार, लिख तो रहे ही नहीं हैं हम रिवीजन तो कर ही नहीं रहे हैं, है ना, नोट्स तो हम बना ही नहीं रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड देन
ये प्रॉब्लम कोई इंटेलिजेंट बंदे की प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई वोंट बी एबल टू डू इट. नो, द प्रॉब्लम लाइज विद द सिस्टम. वी आर नॉट एबल टू मेक दैट सिस्टम. हैबिट नहीं बन पाती है, हमारे सर पे कोई खड़ा नहीं रहता है वो करने के लिए. ठीक. ऑप्शन 3 इनसाइट्स और 3 क्या मिली? ऑप्शनल. प्लीज अभी टाइम है, 6 महीने में रगड़ दो, खत्म कर दो, लोड खत्म करो अपने ऑप्शनल का. अदरवाइज इट विल गिव यू डेंट इन योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग दोज टाइम्स. बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगेगा. एंड देन इनसाइट नंबर 4, नीड अ सेपरेट मेंटोरशिप. सबको चाहिए कि एक उसके साथ कोई मेंटोर असाइन हो जाए, मतलब वो मेंटोर जो कि क्रेडिबल हो, वो मेंटोर जो कि कंसिस्टेंट हो और जो कि लोग जानते हैं और ट्रस्ट बिल्ड हो. ठीक है. और मार्गदर्शन आइए इन तीनों पे फुलफिल होता है. ऑलराइट, समझ रहे हैं आप? ये समझ में आ गया? सो हम लोग हवा में प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम लोग प्रिपरेशन की रियलिटी को समझते हुए करेंगे. क्या रियलिटी है प्रिपरेशन की? ये रियलिटी है. ये सब आपको कवर करना पड़ेगा अगले 6 महीने में. सीसैट का लोड अगर है तो सीसैट का लोड आप हफ्ते में 4 से 6 घंटे को लगा के खत्म करिए धीरे धीरे. और उसके बाद ये सारी चीजें आपको खत्म करनी पड़ेगी. ये प्री मेंस का सिलेबस है और ये सिर्फ और सिर्फ मेंस है. सो बाय दिसंबर यू नीड टू फिनिश ऑल दी सिक्योरिटी, डिजास्टर, ऑप्शनल, एसे, एथिक्स. ये तीनों को मिला के 1000 मार्क्स का यही है. तो हमें इन पर काम करना पड़ेगा ताकि हमारा लोड जो हम नेक्स्ट 87 डेज जब हम प्री क्लियर करेंगे वो थोड़ा कम हो जाएगा, ताकि ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी जो इन स्टूडेंट्स को यहां पर इस वक्त आ रही है. ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? चलिए नेक्स्ट. ये सारी प्रॉब्लम हम लोग कैसे एड्रेस करेंगे? ये एड्रेस करेंगे, मैंने टाइम टेबल बनाया आप लोगों के लिए. टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल बनाया है. यू सी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्या थी? कंटेंट की, कैसे लिखें, रिवीजन की, देन उसके बाद मेंटोरशिप की, ऑप्शनल की, ये प्रॉब्लम थी. अब मैंने इस प्रॉब्लम का यहां पे इस टाइम टेबल में सोल्यूशन दिया है. तो मैंने ये 2027 के लिए मेंस रेडी यानी कि एमजीपी प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूं. अब 7 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है. बस ध्यान से सुनना, ये अलग कैसे है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर्स के नोट्स कैसे बनते हैं और कैसे ये लोग मेंस रेडी में हम लोग पढ़ाई करेंगे. ध्यान से सुनना. ये देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर हिस्ट्री से. ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी. हमने क्या किया हुआ है? टोटल 70 वर्कशॉप हमने रखी है. नाउ दीज आर नॉट लेक्चर्स. ध्यान से सुनना, ये लेक्चर्स नहीं है जो कि आपको क्लासरूम में मिल जाएंगे. ठीक, अगर आपको लेक्चर चाहिए तो वो भी मेरे पास हैं, दैट आई कैन सपोर्ट यू, गिव यू, विच इज ऑल्सो हैपनिंग. बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय अस एट मार्गदर्शन. हम लोग वर्कशॉप करेंगे. हर एक सब्जेक्ट के 6 से 7 लाइव सेशंस होंगे जिसमें हम लोग ये करने वाले हैं. क्या ये क्या है भाई? ब्रेनस्टॉर्मिंग, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव नोट मेकिंग. ये चीज यानी कि मेंस से में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिमांड को समझने की, क्वेश्चन को समझने की. नोट्स प्रिपेयर नहीं है, हम कैसे इंट्रो लिखें, बॉडी लिखें, कंक्लूजन लिखें, ये सब कुछ हम लाइव करेंगे, लाइव सीखेंगे. मैं और आप लाइव जुड़ेंगे. ये सबसे कोर प्रॉब्लम है, कोई नहीं करता ऐसा. ठीक है, सब टेस्ट सीरीज देके निपट जाते हैं, सब वीडियो लेक्चर देके निपट जाते हैं, इवैल्यूएशन देके निपट जाते हैं. बट कौन आपको सर पे खड़े होके आपसे आंसर राइटिंग करवाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएगा? कौन आपसे लाइव नोट मेकिंग बनवाएगा? मैं करवाऊंगा यहाँ पे. ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब हमने डेट लिखा हुआ है. 7 जुलाई से स्टार्ट है. ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, यानी कि हर मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को शाम को 7 से 9 बजे हम लोग ये करने वाले हैं. और ये पूरा मैंने शेड्यूल बना रखा है टिल द 15th ऑफ दिसंबर. ठीक है, टिल 15th ऑफ दिसंबर यहां पे लिख रखा है मेंस रेडी बाय दिसंबर. यू अंडरस्टैंड? ये पूरा शेड्यूल है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं. एंड हियर आई एम लॉन्चिंग एमजीपी प्लस. ठीक है, एमजीपी प्लस वेयर यू थिंक, you write and you score. You think like an administrator, you write like a topper, and this is how we are starting mains guidance program for 2027 plus course है ये. ठीक है, अब अलग क्या है इसमें, ध्यान से देखना. इस गाइडेंस प्रोग्राम में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव सेशंस ही नहीं बल्कि मैं आपको रिकॉर्डेड भी दूंगा. 70 रिकॉर्डेड कंसेप्चुअल लेक्चर्स होंगे जो कि मेरे कुछ अलग अलग फैकल्टीज जो होंगे सब्जेक्ट वाइज होंगे. ओके, कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर के नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी और आपको मेंटर डिस्कशन डाउट भी मिलेगा. साथ ही में पीवाईक्यू की माइक्रो थीम तो आपको मिलेगी ही मिलेगी मेंस की.
ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारे लेयर 1 हो गई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी लेयर 1 पे अभी अटके हुए हैं, तो वो ये कंप्लीट कर सकते हैं हमारे वीडियो लेक्चर से। ओके, हमारे कुछ लाइव लेक्चर भी चलते हैं, उनके भी कवर कर सकते हैं। नाउ लेयरिंग 2, ये लेयर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही लेयर 2 हमारा है ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज इनटू मार्क्स, जहां पर हम लोग हर हफ्ते 3 लाइव सेशन रखेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 से 9। वी विल ट्रांसफॉर्म योर नॉलेज इनटू स्कोर बिल्डिंग, स्कोर मार्क। ये हमारा फ्रेमवर्क है, इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम क्रिएट करना। ओके, यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग द सिस्टम। अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम्पल देके, ठीक है, कि मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें करा रखी हैं, चल रही हैं हमारे पास, और बहुत फीडबैक अच्छा मिल रहा है स्टूडेंट्स का। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, ये हमारा है, ये मैंने पॉलिटी पढ़ाया है। पॉलिटी में लगभग मेरे 15 क्लासेस हैं, लेकिन उस 15 क्लास के बाद मैंने 3 सेशंस लिए हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, पहला सेशन में मैंने उनको पढ़ाया, दूसरे में मैंने पिछले लगभग 5 सेशंस के लगातार टेस्ट लिए। ठीक है, टेस्ट लिया, वो भी एक्टिव रिकॉल के थ्रू, 1 लाइनर, एमसीक्यू, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देन तीसरा क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि एक सब्जेक्ट का हम लोग 3 बार मिल रहे हैं और सेशंस कर रहे हैं इसके ऊपर, जिससे कि आपको रिकॉल बन जाएगा। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां क्या दिया हुआ है, यहां ध्यान से देखो, मेंस रेडी पॉलिटी लेक्चर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, देन ओरिएंटेशन क्लास, देन लेक्चर 2। ओके, फिर यहां अगर आप देखोगे तो ये मिनी टेस्ट दिया हुआ है, मिनी टेस्ट हिंदी, मिनी टेस्ट इंग्लिश। हर 5 क्लास के बाद मैं यहाँ पे मिनी टेस्ट ले रहा हूँ, ये मिनी टेस्ट है। ठीक है, अब मिनी टेस्ट कैसा होता है ये देखिए यहाँ पे, तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंने पूरा पढ़ाया है। क्लास पॉलिटिक क्लास 11, क्लास 2, क्लास 3, ये पूरा पढ़ाया हुआ है। प्री और मेंस को इंटीग्रेट करके कैसे सवाल आते हैं मैं इसमें से बताया भी है, कि अगर सज्जन सिंह केस है, शंकरी प्रसाद केस है, गोलकनाथ का केस है, तो कैसे आप डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू अपने लिखोगे मेंस के आंसर में। कौन सी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सो यू स्टडी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं पढ़ोगे कि नहीं मुझे जो आ रहा है मैं वो लिखूंगा। अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम की डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये मेरा है मेंस रेडी का मिनी टेस्ट। 1 से 5 क्लास हो गई थी, तो सारे स्टूडेंट्स अब मिनी टेस्ट दे रहे थे सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है। पहले मैं ये उनको मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि इस क्वेश्चन को देख के हमारा ब्रेन ब्रेक नहीं कर पाता है कि यार लिखना क्या है इसमें। ठीक, तो मैं क्या करता हूं कि इस क्वेश्चन को दिखाने से पहले ये क्वेश्चन दिखा देता हूं कि तुम ये तो लिख पाओगी ना, फाइनेंस कमीशन क्या होता है, 16 फाइनेंस कमीशन कैसे डिफरेंट है प्रीवियस से, प्रोग्रेसिव डिवोल्यूशन क्या होता है, फैक्टर क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है हमारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ये सब तो तुम लिख लोगी, है ना। हाँ सर मैं लिख लेती हूँ, बढ़िया है, मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ तुम ये भी लिख लोगे, आर्टिकल 21 क्या है, फिर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का क्या मतलब होता है, थोड़ा 3-4 लाइन बताओ स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 के बारे में, ये सब तुम लिख लोगे। हाँ सर मैं लिख लूंगा। जब ये लिख लेते हैं उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ रियल क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये है आपका रियल क्वेश्चन, अब इसको पढ़ो। तो इसका कंटेंट ये लोग ऑलरेडी लिख चुके होते हैं, बस इसको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्म में लेकर आना है और क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। तो इनके लिए आंसर राइटिंग अब एक केक वॉक हो गई। अब समझ में आ रहा है कि मेरे को करना क्या है, कहां पर मेरे को गैप है, और फिर मैं इसको रैंकर की कॉपी से मिल, ये रैंकर रैंक 4 है ये, ठीक है, रैंक 4 राघव, उनकी आंसर कॉपी है। सेम क्वेश्चन को मैंने यहां पे लिखा हुआ है 16 फाइनेंस कमीशन पे, और फिर ये लोग देखते हैं ये कैसा है। देखो सब सारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं कैसा है, कैसा अप्रोच, टॉपर क्या लिखा है, मैं क्या लिखा हूं। तो ये एक फ्रेमवर्क बिल्ट होता है, कहां अगर मेरे स्ट्रक्चर में कमी है, मेरे कंटेंट में कमी है, कहीं मेरे फ्रेमवर्क में कमी है। ओके, तो ये हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और ये स्टूडेंट उसका फीडबैक है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके ये फीडबैक आप पढ़ सकते हैं कि थैंक यू सो मच सर, बिकॉज जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लिए हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है। होना ही है, नेचुरल है। ठीक है, यही डिमांड है हमारे एग्जामिनेशन की। ठीक, और आपके साथ भी यही होगा, किसमें, ये एमजीपी 2027 प्लस मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में। दिस इज वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट एंड टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, 2 और प्रोग्राम है जो कि मैं आपको बता देता हूं। एक MAGP है, मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम, जो कि प्री और मेंस इंक्लूड है इसमें। ठीक है,
फिर हमारा आता है MGP नॉर्मल, जिसमें कि वो लाइव नहीं है, वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। ये MGP नॉर्मल में वो लाइव ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला सेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, PYQs मिल जाएंगे, हमारी मास्टर क्लास मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। बट अगर हम इसकी बात करें तो ये वो टाइम टेबल के साथ लाइव डिस्कशन होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। बैच 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, वहां फिल कर सकते हैं, हमारी टीम रीच आउट करेगी, आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं इसको विथ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। ओके, नाउ यू डोंट नीड द सिलेबस, व्हाट यू नीड फ्यू थीम्स। उन थीम्स पे तुम काम करो तो तुम्हारा एग्जाम डेफिनेटली निकलेगा। कौन सी थीम की हम बात कर रहे हैं? PYQ की माइक्रो थीम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं, अब ये क्वेश्चंस देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं यहां पे, ठीक है। ये है आपके अनिमेश प्रधान AIR 2 की कॉपी, ठीक है। हमें हमेशा उन लोगों से कॉम्पीट करना चाहिए जिनका लेवल बहुत ऊंचा है, ताकि हम वहां तक पहुंच सके। अनिमेश प्रधान चाहे जितने भी टॉपर्स आए, ये एक एवरग्रीन कैंडिडेट रहेंगे, जैसे कि अनुदीप दूरी शेट्टी जी हैं, ही इज एवरग्रीन, हमेशा उनका कंटेंट एक रेलेवेंट वैल्यूएबल रहेगा। सेम गोज टू अनिमेश प्रधान का। यू सी ज्योग्राफी, इन्होंने कैसे नोट्स प्रिपेयर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है व्हाट आर टोर्नेडोज, हाउ दे ओरिजिनेट एंड व्हाई आर दे डिस्ट्रक्टिव। तो इन्होंने डेफिनेशन बनाया हुआ है, ओरिजिन बनाया है और मैप बनाया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है टोर्नेडो का। रीजन क्या होता है इसका, टोर्नेडो क्यों आते हैं और कहां कहां पे टोर्नेडो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ये मेंशन किया हुआ है ज्योग्राफी का, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड टोर्नेडोज, ठीक है। ये सब कुछ इन्होंने PYQ से लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा लेवल 1 है PYQ का। इसमें हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में, ठीक है। ये आ गया आपका, ये देखिए इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो, साइक्लोन। अगर हम साइक्लोन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहीं पर इन लोगों ने पूछा हुआ है कि बताओ साइक्लोन होता क्या है, ठीक। अलग अलग टाइप के साइक्लोन हैं, देन सी सरफेस टेम्परेचर क्यों राइज होता है। सो यह सेम क्वेश्चन इन्होंने वहां पूछा हुआ है। हम चलते हैं क्लाइमेटोलॉजी पे, अब आते हैं निमेश प्रधान की नोट्स पे। व्हाट इज एन एयर मास, हाउ डज इट गेट फॉर्म, इन व्हाट वेज डज इट अफेक्ट लोकल क्लाइमेट। अब ये कहां से लिखा है, ये लिखा है, ये PYQ के नोट्स बनाए हैं, ये देखिए ये आया हुआ है एयर मास, कंसेप्ट ऑफ एयर मास। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास, ये 2016 में पूछा गया था, ये मेंशन किया है एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैक्रो क्लाइमेट चेंजेस। सो व्हाट आर मैक्रो क्लाइमेट चेंजेस, यहां पर इन्होंने डिटेल में मेंशन किया हुआ है, उसकी डेफिनेशन, कैसे फॉर्म होता है, उसके बाद बेस्ड ऑन ओरिजिन एयर मास आर यहां 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 पाए जाते हैं, ठीक है। एयर मास अफेक्ट लोकल क्लाइमेट कंडीशन, कैसे, टेम्परेचर, साइक्लोन, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ये हो गया। एग्जामिन द फैक्टर लीड टू एक्सट्रीमली एरिड कंडीशन इन द एटाकामा, ये सारे हमारे PYQs और टेस्ट में जो आपको मिलते हैं वो आए हैं। सो आप देख रहे हो एक एक टॉपिक उठा के उस पर डिटेल में उसके अलग अलग डायमेंशंस, रीजन क्या होता है, वेरियस रीजंस, उसके बाद ये डायग्राम बना दिया है, ठीक है। दिस इज हाउ दीज कंटेंट आर बीइंग मेड। MSME के ऊपर पूरा कंटेंट बना हुआ है। MSME ये होता क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है MSME की, ठीक है। देन इश्यूज क्या है MSME से रिलेटेड, ठीक है। देन साइड में ऐड किया गया है कंटेंट, वैल्यू ऐड किया गया थोड़ा सा और। देन गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं MSME से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट, नीड क्यों है स्किल डेवलपमेंट की, ठीक है। इशू क्या आ रहा है स्किल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट की। यहाँ डायग्राम बना हुआ है 5C स्किल का। लेबर रिफॉर्म आ गया भाई हमारा, तो लेबर रिफॉर्म, 4 लेबर लॉज क्या है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जरूर लेबर, ये देखिए लेबर रिफॉर्म्स, एक क्वेश्चन आया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी से, तो इसमें 3 क्वेश्चन आए हुए लेबर रिफॉर्म्स के, ठीक। और कैसे क्वेश्चंस हैं वो जब आप नीचे माइक्रो थीम में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल यहाँ क्या दिया हुआ है, लेबर लॉज क्या होते हैं, ठीक है, गिग इकोनॉमी क्या होती है, लेबर रिफॉर्म्स में क्या इश्यूज हैं, गवर्नमेंट के क्या स्टेप है, देन स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। अब आप बताइए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखा गया है, क्यों जरूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कोर, ये बीच वाला है, ये है CSR जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, एथिकल, लीगल, देन उसके बाद
प्रॉफिटेबल ऐसा होना चाहिए। सो ये सब मैं आपको क्यों दिखा रहा था, मैंने अभी बताया ना कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेंस लिख रहे हैं उनको कंटेंट की कमी है, उनको एग्जाम्पल्स की कमी है। तो जो मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए हैं उसमें अपडेटेड एग्जाम्पल्स हैं, कंटेंट। दिस इज द वे यू शुड प्रिपेयर एनी टॉपिक। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्रीन पे भी देखोगे, देन पावर्टी। सो पावर्टी इज व्हाट, पावर्टी बहुत हाई प्रायोरिटी थीम है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के अंदर, और आपका एस्पेक्ट रेडी होना चाहिए पावर्टी से रिलेटेड, उसकी डेफिनेशन। और डेफिनेशन एक डेफिनेशन नहीं, पावर्टी की डिफाइन किसने किया है, नीति आयोग ने किया है, हमारा यूनिसेफ ने डिफाइन किया है, या फिर यूएन ने डिफाइन किया है। आखिर पावर्टी है क्या, ठीक है। कोई बड़ा स्कॉलर है, उसने, कोई इकोनॉमिस्ट है, उसने डिफाइन किया है। सो यू नीड दीज काइंड ऑफ डेटा टू फिलफिल इन योर इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है। और फिर डिमेंशन, एब्सोलूट क्या होती है, रिलेटिव क्या होती है, और पावर्टी के क्या रीज़न है, कैसे उसको हम, शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या है, लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है, ये सब कुछ नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगेन विथ रेफरेंस टू विमेन, विमेन वन ऑफ द हाइएस्ट like high weightage theme in UPSC mains. सो विमेन ओरिएंटेड क्या चैलेंजेस हैं, इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, बड़े बड़े क्या प्रॉब्लम्स हैं। देन विमेन इन इकोनॉमी, विमेन इन टेक्नोलॉजी, विमेन इन जॉब, विमेन इन गिग वर्कर, सारे प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। विमेन इन एडमिनिस्ट्रेशन, विमेन इन जुडिशरी, ये क्वेश्चंस तो बनता ही बनता है, ठीक है। रोल ऑफ विमेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो दीज आर द क्वेश्चंस विच यूपीएससी हैज बीन आस्किंग एंड एग्जामिनर्स वांट्स यू टू अंडरस्टैंड। ये डिमांड है। पढ़ाई अगर इस तरीके से होगी तो डेफिनेटली एग्जाम नियर टू क्लियर होगा, नहीं तो फिर हम उसी विशियस साइकिल में फंसते रहेंगे। नाउ मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, वो इमेज सब कुछ क्लियर कर देगी अगर तुम इस एग्जामिनेशन में मतलब अपना सक्सेस देखना चाहती हो या नहीं। ध्यान से देखना इस इमेज को। नाउ व्हाट डू यू सी इन दिस इमेज, लाइक एवरीथिंग इज पर्सपेक्टिव। ये देख रहे हो, ये घोड़ा है, ये दौड़ने जा रहा है, बट व्हाट the horse can see, the horse can see a lot of crowd, lot of people sitting in front of him or her, कि प्रेशर है, लोग, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, मैं जीतूंगा या जीतूंगी कि नहीं। सो इसकी वजह से क्या आ रहा है, इस प्रेशर में वो गोल को फोकस नहीं कर पा रहा है, उसको दौड़ना कहाँ पे है ये सब फोकस नहीं कर पा रहा है वो। लेकिन जब मैं आपको नेक्स्ट इमेज दिखाऊंगा तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। ये है वो नेक्स्ट इमेज, यू सी। कौन क्या कह रहा है, जस्ट डी क्लटर, कट द क्रैप, कट द नॉइज, देखो, और तुम्हारा फोकस एकदम डायरेक्शन में होना चाहिए कि व्हाट आई वांट। जो लोग कह रहे हैं कहने दीजिए, व्हाट मैटर्स इज द टाइम, द परफॉर्मेंस के टाइम पे आई डोंट वांट एनीबडी का, किसी का व्यू, किसी का कुछ नहीं चाहिए। दिस इज हाउ योर फोकस शुड बी एंड यू विल बी एबल टू डेवलप दिस फोकस। बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, करना है, क्योंकि वो मेंटरशिप का रोल ही यही है कि जब तक कोई सर पे खड़ा नहीं होगा तब तक चीज़ें होती नहीं हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आई रियली लाइक, वेल डन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड कंग्रेचुलेट कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में सोशल मीडिया के हार्डली किसी के पास टाइम होता है 2-3 मिनट का, और आपने वीडियो को एंड तक देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप टू यू, और कमेंट कर दीजिएगा कि आई विल बी मेंस रेडी बाय दिसंबर, आई विल बी मेंस रेडी बाय दिसंबर, कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट आई विल अंडरस्टैंड कि आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, एंड तक देख लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो शुरू से ड्रैग करके और लेकर हम आ जाए, नहीं। सो आई होप कि क्लैरिटी मिल गई होगी। शुड यू फेस एनी प्रॉब्लम, एनी challenges, I will be there. The helpline number, the admissions will be open for MGP plus 2027. You can call, you can WhatsApp, and we will be there to help you. Let us get started. एक अच्छी टीम चाहिए, बहुत सारे अच्छे लोग चाहिए, सीरियस एस्पिरेंट्स चाहिए, और फिर फोड़ते हैं 2027। जस्ट बी रेडी फॉर मेंस, इससे पहले कि कोई स्ट्रेस आए, ऑप्शंस आए। इन केस डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।